चलिए विद्वानों, सबको गुड इवनिंग। आप लोग केवल ये बताने का कष्ट कीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है? क्या आप लोग हमें सुन देख पा रहे हैं? चलिए, अच्छा आप लोग राधे राधे भी करते हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को एक डीपीपी मिला था जो डीपीपी 1 करके था। हमें उम्मीद है कि आप लोग जितना जन क्लास कर रहे हैं उसमें से मुश्किल से 4-5 जन किए होंगे, ठीक है? तो जो 4-5 जन किए हैं वो बताइए क्या क्या डाउट है आप लोगों को। चलिए आशीष कुमार, आपको लाख लाख बधाई है भाई, ठीक है? अच्छा से पढ़ते रहिए। क्लास 11 में क्लास 10 के बच्चे हैं, वो अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि हमने क्लास 10 में आपसे पढ़ा था, क्लास 11 में अभी साइंस पढ़ रहे हैं। चलिए बताइए, आप लोग डाउट बताना शुरू कीजिए। डीपीपी में कितना क्वेश्चन है? 1 से 10 तक है ना? 1 to 10 तक में कोई दिक्कत है? 5 मिनट है, 5 मिनट हम लोग डाउट डिस्कस कर ले, फिर आज का हम लोग क्लास लेक्चर इतना स्टार्ट करेंगे। चलो बोलिए, चलो बताओ जो जो सॉल्व किए वो बताओ। बोलिए, चलिए कोई डाउट ही नहीं है, क्या बात है? अब बाकी जन बोलिए। कुछ है? बोलिए। एक डाउट है, जिसका डाउट हो बोलिए। ये 2 है, ठीक है? ये 70 नहीं है। जो डाउट है बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका डाउट में, और बाकी जन बोलिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मसीहा, क्या बात है, ऐसा ऐसा नाम काहे रखते हैं आप लोग, ठीक है? ये मसीहा कौन है बताइए, क्या डाउट है आपको? एक डाउट है तो 9 नंबर। अपना ओरिजिनल नाम रखा करो बाबू, ये मसीहा क्या बोलते हैं, कौन कौन सा क्या रखे हो तुम लोग? ये गेमिंग फेमिंग बताओ, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है? 9 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर है। इसका अतिरिक्त किसी का कोई डाउट है? चलिए डीपीपी का 5 नंबर, चलिए 5 नंबर भी है। बाकी जन बोलिए। चलिए तो इनफ हमको यहाँ तक लग रहा है, अभी बाकी सब मिलता जुलता भी होगा। चलिए नो सर। चलिए ध्यान दीजिए, अब समझिए। जो 4 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो हम लोग का 27 and 1.5 डिग्री में है। किसमें हो? डिग्री में है। और बोल रहा है कि इसको आपको किस में व्यक्त करना है? डिग्री मिनट सेकेंड में जाना है। किस में जाना है? डिग्री मिनट सेकेंड में जाना है। तो बात समझो कि जब हम लोग के पास ये 27.5 का मतलब क्या है? 27.5 डिग्री, मतलब 27 डिग्री और आधा डिग्री, 27 डिग्री और आधा डिग्री। अब दोनों में ऐसे भी लेके चल जा सकते हैं, 27 दूनी 54 1 55, ऐसा तो पता है ना आप लोगों को, ऐसा लिखना, ऐसा भी इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बट इसमें ट्रांसफॉर्म करके कोई सच फायदा नहीं है, क्योंकि ये क्या हम लोग का पूरा है, ये क्या है? 27 डिग्री पूरा, और बच कितना रहा है? आधा डिग्री। क्या हो गया? क्वेश्चन ही आप लोग का गलत है। अच्छा 27/12 है। चलिए तब हम लोग का क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है? 27/12 है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, उसमें टेंशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 27/1/2 ले लिए थे, ये 12 है, ठीक है? चलिए 27 and 1/12। अब ध्यान दो, तो जैसे भी करें हम लोग, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। यहाँ पे पूरा डिग्री कौन है? 27 पूरा है, तो इसमें चेंजेस करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर चेंजेस करने में जाना भी चाहते हो तो आराम से जा सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो नॉर्मल है, आप लोगों को पता है ना फ्रैक्शन कैसे तोड़ा जाता है। 27 × 12, 2 7 × 14, 1 2 2 4 and 5, 7 1 7, 2 1 2, 4, and this will become the 12 1 and 30, 324 plus 1 325/12। ये डिग्री में आएगा। ये किस में आएगा? डिग्री में आएगा। अब इसको किस में बोल रहा है हम लोगों को? मिनट में ले जाने के लिए। इसको किस में बोला है? मिनट में ले जाने के लिए। तो डिग्री से जब मिनट का कन्वर्जन होता है तो क्या करना होता है हमें? 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग इसको सिंपल क्या कर सकते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज हम लोग देखेंगे, वो किस में आएगा? हम लोग का मिनट में आ जाएगा। फिर हम लोग इसको अगर फिर और चेंज करना चाहे तो किस में जा सकते हैं? सेकंड में जा सकते हैं। अब ऐसे करके हम लोग को लास्ट में 1 सेकंड मिलेगा। एक लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा?
सेकेंड वाला डिजिट मिल जाएगा। एक मेथड ये है कि जो सेकेंड वाला मिलेगा, जो सेकेंड वाला हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, फिर उससे करना कन्वर्ट करना शुरू कीजिए, फिर वापस कन्वर्ट करके आइएगा तो डिग्री को साइड कर दीजिए, फिर मिनट को साइड कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, सेकंड को साइड कर दीजिए, तब आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये मेथड में प्रॉब्लम क्या है, बहुत लंबा है। पूरा डिग्री को उठाएं, फिर उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट किए, फिर 60 से मल्टीप्लाई किए, किस में गया, मिनट में गया, फिर मिनट को किस में कन्वर्ट किए, सेकंड में कन्वर्ट किए, फिर रिवर्स प्रोसेस में हम लोग को वही करना पड़ता है। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, हम लोग इसको कैसे फ्रैक्शन वाइज तोड़ सकते हैं, तो इसको 27 को साइड रखो, इसको कर दो, इसको हम लोग किस में बदल देंगे, मिनट बदल देंगे, तो 1/12 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हम लोग का 60, तो कितना आ जाएगा 12 50 60, तो कितना आ गया हम लोग का 5 मिनट, तो कितना आ गया 27 डिग्री 5 मिनट। समझ गए, बस समझ में आया, इजीएस्ट मेथड है। बोले कोई दिक्कत? बोलिए किसका था 4 नंबर, किसका था, समझ में आया बाबू जिसका डाउट था? सर क्वेश्चन नंबर 9 का 2 आंसर आया है और ये दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है। देखो आंसर सही है मतलब, अच्छा चलिए आप लोग आंसर का मतलब बताते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग देख लेते हैं। देखो दो आंसर कभी किसी सवाल का नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप बोलिएगा भैया 2 आंसर तो आया है, दोनों आंसर सही है, वो अलग अलग फॉर्म हो सकता है। जैसे मान लो तुमने वेट किया है, वो आ रहा है 1 kg आ रहा है, वो कितना आ रहा है बाबू 1 kg आ रहा है, और कोई बोला मेरा 1000 ग्राम आ रहा है। अब बताओ ये 2 आंसर थोड़ी है, ये है क्या चीज, आंसर एक ही है, बस इसका रूप क्या है बदल दिया गया है। बात समझ में आया? जैसे एक लड़की बिना मेकअप किए हुए है और मेकअप किए हुए है, वो देखने में अलग लग सकती है लेकिन है तो वही लड़की, बस वही बात है। तो क्या है, बस हम लोग का चेंजेस है। तो आंसर दूर नहीं होता है, बस उसका रूप अलग होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं हम 9 नंबर देख लेते हैं, डील कर लेते हैं। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 9 से पहले भी कोई है क्या, 5 है ना। चलिए पहले 5 को देख लेते हैं फिर 9 के पास जाएंगे हम लोग। 5 नंबर देखो, 5 नंबर हम लोग क्या बोला हो, 72.04 डिग्री। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग देखे थे, याद कीजिए हम लोग क्या किए थे, 82.04 साइड करके हम लोग गए थे, सेम क्वेश्चन था। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 72 प्लस 0.04। अब इसको केवल हम लोग क्या कर देना है, कन्वर्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे 60, तो देन ये क्या आ गया हम लोग का 4/100 मल्टीप्लाई बाई 60। अब देखो इसमें भी करोगे तो पॉइंट में आ जाना है हम लोग को, ये मिनट में है तो एक और मल्टीप्लाई कर लो, 4/100 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये किस में आ गया हम लोग का सेकंड में 10101010 और मल्टीप्लाई कर दो 36 इंटू दी 4। अब ये जो वैल्यू आएगा वो सेकंड में आ गया हम लोग का, काम खत्म। अगर 60 से बड़ा आ रहा है तो फिर इसको किस में चले जाओगे, मिनट में, और जो बच गया वो किस में चला गया, सेकंड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो स्टेप करना है, हमने एक ही स्टेप में कर दिया है। ये आप लोग को दिखाने के लिए भी कि अब धीरे धीरे आप लोग बड़े हो जाइएगा तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, वैसा जरूरी नहीं कि हर एक स्टेप को दिखाना होगा। ये यहाँ पे मिनट कन्वर्जन और यहाँ किस में आ गया, सेकंड में, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मिनट में है और मिनट में हम लोग फिर 60 से मल्टीप्लाई करने किस में चल जाना है, वो सेकंड में। तो देखो दोबारा 60 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बोलिए 5 नंबर जिसका था क्लियर हुआ? बोलिए 5 नंबर क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर तो सेम ही है, इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, 9 नंबर तो इसी क्वेश्चन का रेप्लिका है, बस वैल्यू क्या है उसमें अलग है। 89 पॉइंट क्या हम लोगों का 12 डिग्री, 89.12 डिग्री है। देखो यहाँ क्या हम लोग का 89 डिग्री को साइड कर दो, 89 डिग्री को क्या कर दो, साइड कर दो, इससे लेना देना ही नहीं है। हम लोग का काम किस पे करना है, 0.12 डिग्री। इसको तो हम लोग ऐसे तोड़ सकते ना, 89 प्लस 0.12, तो हम लोग को काम इस पे करना है, ये डिग्री में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.12 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये किस में आ गया हम लोग का, मिनट में। अब सॉल्व करो, 12/100 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये किस में आया हम लोगों का, मिनट में आया। अब देखो अगर हम लोग इसको 0 से 0 कैंसिल करते हैं, ठीक है, अब कितना आ गया हम लोग का 72/10 मिनट आया है, 72/10 मिनट आया है। अब देखो अगर हम लोग फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, तो किस में चल जाएगा हम लोग का, सेकंड में चल जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 60, ये किस में आ गया हम लोग का, सेकंड में। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब जो हम लोग का ये आया है 72 मल्टीप्लाई बाई 6, ये क्या है हम लोगों का, सेकंड में। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं 6, यानी कितना आ गया हम लोग का 12 1
फिर आपका कितना आ गया इधर से हम लोग का 42 एंड 43 कितना आया 432 सेकंड। कितना आया है 432 सेकंड। अब देखो ये जो 432 सेकंड हम लोग का आया है, अब 432 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को देखो अब हम लोग का 432 सेकंड आया है तो हम लोग का सेकंड में 1 सेकंड 60 सेकंड में कितना होता है हम लोग का 1 मिनट होता है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 60 से भागा दे देंगे। जब 60 से भागा दे देंगे तो जो पूरा हो जाएगा वो किस में चल जाएगा मिनट में, और जो बच जाएगा वो किस में चल जाएगा हम लोग का सेकंड में। तो हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं 432 डिवाइड बाई 60। अब यहाँ वाला वैल्यू किस में आएगा मिनट में, और जो रिमाइंडर बचेगा वो किस में आएगा हम लोग का सेकंड में। डिग्री तो ऑलरेडी सॉल्व था, ठीक है। तो अब देखो मल्टीप्लाई करो, तो ये देखो ये तो 60 से छोटा है तो हम लोग को डायरेक्ट लेके जाना पड़ेगा बड़ा में, ठीक है। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं 6 6 जा 36, मतलब 6 बार में करेंगे तो 360 आएगा, और फिर हम लोग 7 बार में करेंगे तो 7 बार में जा सकते हैं हम लोग। अगर 7 टाइम हम लोग करते हैं तो 420, ठीक है। ये कट गया, कितना आया 12, तो अभी 12 बच गया हम लोग का। तो ये कितना हुआ हम लोग का टोटल 89 डिग्री, फिर हम लोग क्या है 89 डिग्री, और फिर कितना हम लोग का 7 मिनट 12 सेकेंड। बात समझ में आया, बोलिए कोई दिक्कत इसमें, सबका आंसर ऐसे में आया था। चलिए कौन था 2 आंसर वाला बच्चा, अमित कुमार, मैच कर लिए इसको। बोलिए हो गया, अब आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। यहाँ पॉइंट लेके आप 120 कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब थोड़ी बनेगा, क्योंकि ये देखो ये रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है, हमने क्या देखो बोला था कि जब हम लोग मिनट से भागा दे रहे हैं तो जो शेष बच रहा है वो क्या होगा हम लोग का सेकंड में चल जाएगा। तो अगर हम पॉइंट लेके आते हैं तो ये फिर किस में आने लगेगा, पॉइंट में मिनट आने लगेगा, तो फिर हम लोग क्वेश्चन में नहीं डाउट जाएंगे। अच्छा ये जो 10 से भागा दे रहे हैं आप, ये आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन है भैया। अगर हम लोग मान लीजिए ऐसा कर देते हैं 72 है और इसको हम लोग 10 से भागा देते रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 7 ये कट गया हम लोग का, फिर यहाँ से 2 आया, तो ये जो 2 बचा हम लोग का सेकंड में हो गया, और ये किस में आ गया हम लोग का मिनट में आ गया। मुद्दा तो है आप लोग का, 1 सेकंड हमको वेरीफाई करने दीजिए। 2 सेकंड भी आया है, अभी भी डाउट है। चलो इसको देखते हैं हम लोग, इसको कैसे क्या किया जा सकता है, क्लियर आउट हम लोग करते हैं पहले आराम से, ठीक है। एट्टी 89.12 और ये है डिग्री में, ठीक है। इसको सबसे पहले आराम से एक एक स्टेप में चलो इसको फ्रैक्शनाइज करो, तो क्या होता है हम लोग का तोड़ दो। 89 पॉइंट फिर कितना है हम लोग का 89 प्लस 0.12 डिग्री, ये आ जाएगा टोटल, काम खत्म। अब ये 89 डिग्री हम लोग का सेफ है, इस पर हम लोग को एकदम छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हम लोग किस पे काम करेंगे 89 डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको उठा लेंगे इस पोर्शन को, ये कितना हम लोग का 0.12 डिग्री, 0.12 डिग्री। अब इसको पॉइंट रिमूव करो, 12/100 डिग्री है, ध्यान देना 12/100 डिग्री है, ठीक है। अब अगर हम लोग 12/100 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं 60 से, तो अब ये वैल्यू किस में आ गया हम लोग का मिनट में, किस में आ गया मिनट में। अब हम लोग यहाँ पर साथ में स्टेटमेंट दे देना, चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये साथ में स्टेटमेंट देते चलना। अब आ गया हम लोग का, अब यहाँ से कैंसिलेशन फॉर्म में जाओ, 0 डिवाइड बाई 0, काम करता। अब हम लोग का यहाँ पे कितना है 12/10 मल्टीप्लाई बाई 6 है। अब हम लोग का ये कितना आया 72 बाई हम लोग का 10, ये किस में हम लोग का मिनट में। हाँ यहीं से करना होगा, हम लोग का मिस्टेक था, पहली बार मिस्टेक था, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें कोई फायदा नहीं था, ठीक है। ये 10 अगर हम लोग इसको भागा दे देते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम लोग 10 से भागा, ऑलरेडी मिनट में है, तो जो रिमाइंडर बचा वो किस में चल जाएगा हम लोग का सेकंड में, फिर दोबारा नहीं करना था इसको आगे जाके, ठीक है। मे भी कुछ हम लोगों ने कैलकुलेशन में एरर किया उसलिए हो गया हो 70, और ये जो बचा हम लोग क्या हो गया सेकंड, ये मिनट में और ये किस में आ गया हम लोग का सेकंड। तो टोटल आंसर किस में आया हम लोग का 89 डिग्री 7 मिनट 2 सेकेंड, ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। वो हम लोग का कैलकुलेशन एरर होगा था कुछ बोले कोई दिक्कत। ये आएगा हम लोग का आंसर, ठीक है 89 डिग्री 7 मिनट और फिर आपका 2 सेकेंड। चलिए तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें, या और किसी को कोई डाउट है इसमें।
12 सेकंड नहीं आएगा बाबू, ठीक है, वो 12 सेकंड वाला एरर है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आज का जो डीपीपी मिलेगा आप लोग आज की क्लास के बाद में, उसमें अच्छा खासा सवाल है, ठीक है, अच्छा खासा मतलब 40 सवाल, ठीक है। तो आज वाला लंबा है डीपीपी। अब आज का अब तो लेक्चर भी हो गया ना, पहला लेक्चर में तो छोटा सा था, अब दूसरा लेक्चर में हम लोग आ जाएंगे। चलिए हम लोग अपना जो बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, क्या बात किए थे कि इसमें हम लोग एंगल को एक अलग तरीका से नापते हैं, जो जनरल हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड रहता है उससे हम लोग अप्रोच अलग किए थे। लास्ट लेक्चर अगर आप लोग रिवाइज करके आए होंगे या अगर नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो उसमें हम लोग बेसिक बात किए थे, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लें फिर हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या बात किए थे बाबू कि जो हम लोग का नॉन एंगल होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, अल्फा से, बीटा से, थीटा से या गामा से, या जो भी आप सिंबल यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। एंगल दो टाइप का होता है, एक अगर हम लोग का मान लो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव एंगल, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाता है हम लोग का निगेटिव एंगल। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से एंगल को मेजर करते हैं तो सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो कितना होता है हम लोग का 360, और जो सबसे छोटा एंगल होता है वो कितना होता है हम लोग का 0 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा एंगल कितना होता है और सबसे छोटा एंगल कितना होता है, तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, इसको जितना बार रोटेट करना चाहो रोटेट करते रहो, दिन भर रोटेट करो, जहां तक पहुंच जाओगे वो सबसे बड़ा है, ठीक है। दिन मत छोड़ो, जीवन भर रोटेट करो, ठीक है। चलिए ये बात हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है उसमें जो एंगल को नापने के लिए इकाइयां प्रेजेंट होती है, यानी जो तरीका है उसमें हम लोग का 3 तरीका है। सबसे पहले कौन सा होता है हम लोग का सेक्साडेसिमल सिस्टम, या जिसे हम लोग डिग्री सिस्टम कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको हिंदी में साष्टिक पद्धति कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आप लोग को ये बहुत बढ़िया से लिख के आएगा साष्टिक पद्धति, ठीक है। हिंदी में आपको डिग्री वुग्री नहीं लिख के आएगा। जब भी बोलेगा साष्टिक पद्धति तो क्या समझिएगा, सेक्साडेसिमल मतलब डिग्री मिनट सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम होता है हम लोग का सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है सर्कुलर सिस्टम, या जिसको हम लोग रेडियन सिस्टम, और हिंदी में उसको वृत्तीय पद्धति के पद्धति कहते हैं, वृत्तीय पद्धति नहीं कहते हैं, वृत्तीय पद्धति के पद्धति, बात समझ में आया, ध्यान रखना होगा। एक और आता है ग्रेड सिस्टम, एक और क्या आता है ग्रेड सिस्टम, जो 10 का सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो अपना सर्कुलर सिस्टम सीखने वाले हैं, या हम लोग जिसको क्या कहते हैं रेडियन सिस्टम हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह आता है कि रेडियन एक्चुअल में है क्या चीज, तो सिस्टम में जिस पे बन गया रेडियन है क्या चीज, उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग बहुत सारी बातें और करनी है। उन सब बातों से जाने से पहले थोड़ा सा एक हम लोग आप लोगों से बात कर लें, ठीक है। थोड़ा सा बात क्या करें, क्या ऑडियो वीडियो सही है बताओ तो बताओ एक बार, क्या वीडियो क्वालिटी सही है? वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा अभी तो सही है, ठीक है। थोड़ा देर बीच में प्रॉब्लम हुआ था, मैंने नहीं देखा। चलिए देखते हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, आप लोग इसको जानते हैं क्या, ये क्या चीज है बताइए, इसको बताइए ये क्या चीज है। इससे दोस्ती है आप लोग का बहुत पुराना, ये नया नहीं है। पाई है, क्या है पाई है, क्या पाई है तो 2-4 लड्डू पाई है, पाई जानते हो तो कुछ गिरा हुआ था हमने पाई है, ठीक है। तो ये क्या हम लोगों का पाई है। अगर हम लोग बात करें तो इसको कांस्टेंट या स्थिरांक के तौर पर ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसको स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं स्थिरांक, या हम लोग इसको कांस्टेंट कहते हैं। बस समझ में आया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्थिरांक या कांस्टेंट कहते हैं। अब ये स्थिरांक या कांस्टेंट क्या होता है, इसमें बात समझना, ठीक है, कि इसका मान हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। जैसे 1 है, इसका वैल्यू दुनिया में कहीं भी जाए चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। 2 है, वो भी क्या हम लोग का दुनिया में कहीं भी जाए चेंज नहीं हो सकता। एक कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, तो ये देश के हिसाब से अपना भेष बदलता ही नहीं है। ये बोलता है हम हैं तो हम बस हम हैं, हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे, ये अपना फैसला पे अडिग है, ठीक है। तो ये जैसे सब ये सब फिक्स वैल्यू,
तो वैसे ही एक पाई बोल का सिंबल आता है। पाई बोल के क्या आता है बाबू? सिंबल आता है। एक एक्चुअल में ये पाई एक सिंबल जरूर है, लेकिन ये मैथमेटिकल मान है। इसका मान कितना होता है? 3.14। कितना होता है? 3.14, या इसको 22/7 लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, जनरली ज्यादातर 22/7 यूज किया जाता है। आप इस चैप्टर में भी 22/7 ही इसका मान लिखेंगे। वो दुनिया में कहीं भी जाए उसका मान कितना रहता है? 22/7, या जब 22/7 को भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 3.14। तो दोनों में से जो लेके चलना है। चलिए, तो पाई क्या है? एक स्थिरांक है। पाई क्या है? एक स्थिरांक है। बस इतना समझ लेना है। ठीक है, बाकी कोई काम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग का दूसरा पद्धति था, ठीक है, जहां तक कल आप लोग नोट किए थे उसके आगे से लिखना आप शुरू कीजिएगा। जो हम लोग का दूसरा पद्धति था, वृत्तीय पद्धति के पद्धति, ध्यान देना, ये वृत्तीय पद्धति इसका नाम है। इसका नाम क्या है? वृत्तीय पद्धति। तो बोलोगे भैया ये के पद्धति काहे लिखे? जैसे शास्त्रिक के पद्धति, मतलब शास्त्रिक वाला पद्धति, ये वृत्तीय पद्धति नाम है इसका। अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? वृत्तीय पद्धति वाला पद्धति। तो ये बस ये पद्धति हिंदी वाला पद्धति है, और ये क्या है? नाम वाला पद्धति है। समझ में आया? वो एक साथ आ रहा है तो कंफ्यूजन कर रहा है बस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियन सिस्टम। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं, पाई का मान 180 डिग्री नहीं होता है। ध्यान देना, जो कंफ्यूजन में बैठे हो कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, पूरा गलत है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन मत करना, पूरा काट के 0 मिलेगा। बात समझ में आया? बोलना तो कतई मत कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कभी 180 डिग्री नहीं हो सकता। पाई का सीधा वैल्यू होता है 3.14, या क्या होता है हम लोगों का? 22/7 होता है। ध्यान देना, ठीक है भैया। किताब में तो लिखल पड़ल है, लिखा है, फिर किताब में पाई लिखा है, 180 लिख के बैठा पड़ा है। ठीक है, किताब में कुछ और लिखा है, किताब में ऐसे लिखा है, पाई के ऊपर सी दिया है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब होता है कुछ। ठीक, तो वो हम लोग को पढ़ना होगा। पाई का मतलब कभी 180 डिग्री नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखो ये रेडियन क्या है। हम लोग रेडियन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो पिछला क्लास हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोग डिग्री सिस्टम पढ़े थे मेन। तो हम लोग को पता था डिग्री क्या चीज है। डिग्री क्या था? एक पूरा वृत्त को 360 छोटे टुकड़ों में बांटा गया, और जो एक टुकड़ा आया उसी को हम लोग क्या कह दिए? एक डिग्री कह दिए। तो हम लोग को डिग्री तो पता था, तो हम लोग डिग्री सिस्टम सीखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा कि ये रेडियन क्या है। अब कोई बोलेगा भैया रेडियन का हिंदी क्या होता है? तो रेडियन का हिंदी रेडियन होता है। जैसे डिग्री का हिंदी क्या हो रहा था? डिग्री। मिनट का हिंदी क्या हो रहा था? मिनट। तो वैसे ही रेडियन का हिंदी रेडियन होता है। किताबों में ऐसे भी लिख जाएगा, आपको मिला हुआ रेडियन है ये। बात समझ में आया? तो जब भी दिखे आपको रेडियन रेडियन, तो देखिए रेडियन क्या बोला गया? रेडियन बोला गया कि आप एक कोई भी वृत्त बना लीजिए, दुनिया का कोई भी वृत्त बनाइए। ये किसी दुनिया के कोई भी वृत्त के लिए रख जाएगा। जैसे सोचो डिग्री में क्या था? दुनिया के किसी भी वृत्त को तो हम लोग 360 में बांट रहे थे। तो वैसे ये भी क्या बोला गया कि आप दुनिया का कोई भी वृत्त उठाइए। दुनिया क्या कर लीजिए? कोई भी वृत्त उठाइए और उसका अर्धव्यास नाप लो। क्या करो? अर्धव्यास नाप लो। इसका अर्धव्यास आया 5 सेंटीमीटर, नाप लिया आपने। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर नाप का एक वृत्त चाप काटो। कितना काटोगे? जितना अर्धव्यास है उतना ही बेसिकली। तो अगर ये 5 का अर्धव्यास है तो कितना का वृत्त चाप काटना है? 5। अब वृत्त चाप तो जानते हैं ना, वृत्त का टुकड़ा, ये है कि वृत्त चाप। समझ में आया? ये जो ये लंबाई है क्या हम लोग का? वृत्त चाप। ठीक है, देखो ये हम लोग का ऐसा है, इसको यहां से तोड़ दो। ये जो छोटा टुकड़ा है यही क्या हम लोग का? वृत्त चाप। और ये बड़ा वाला जो टुकड़ा है वो भी क्या है? वृत्त चाप। तो उससे कोई टेंशन नहीं, जितना भी बोल सकते हो हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ये क्या बोला? जितना का तुम अर्धव्यास लिए हो उतना लंबा क्या कर दो? वृत्त चाप काट दो। तो यहां से आपने काटा, उसके बाद जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना है, जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना है, ये कोण बन गया। तो ये देखो ये कोण बना है, इस कोण को क्या कहोगे? 1 रेडियन कहोगे। समझ में आया? यानी ये क्या चीज है? 1 रेडियन है। इस कोण का मान कितना होगा? 1 रेडियन। अभी भी कंफ्यूजन होगा, हमें पता है, देखते हैं हम क्लियर करते, बहुत सारे क्लियर करेंगे। ठीक, ये सब सपोज कीजिए एक आपने वृत्त लिया ये। ठीक है, इस वृत्त का अर्धव्यास कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। इस वृत्त का अर्धव्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसमें आप वृत्त चाप कितना काटेंगे?
3 सेंटीमीटर का। अब कोई बोलेगा भैया 3 सेंटीमीटर हम तो ज्यादा काट ले तो क्या होगा? काटने का काट सकते हैं, लेकिन रेडियन का डेफिनेशन क्या है कि जितना का अर्धव्यास है उतना लंबाई आप वृत्तचाप काटिए, और जो केंद्र पर कोण बन रहा है उस कोण को क्या कहिएगा कि 1 रेडियन का कोण बन चुका है। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर का वृत्तचाप काट लीजिए, ये क्या बना हम लोगों का? 1 रेडियन का कोण बन गया। क्या बना? 1 रेडियन का कोण बन गया। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो कोई उठाया भाई 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला हम लोग का एक वृत्त बना लिया, तो वृत्तचाप की लंबाई कितना काटेगा तो 1 रेडियन बनेगा? 7। ठीक, हम लोग अब डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं क्या? एक हम लोगों ने वृत्त लिया जिसका अर्धव्यास है r, हम लोगों ने एक वृत्तचाप काटा जिसका अर्धव्यास है s, सॉरी हम लोग का वृत्तचाप का लंबाई है s, और s क्या होना चाहिए? r के बराबर होना चाहिए। तो अब जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा हम लोगों का? 1 रेडियन का बनेगा। कितना बनेगा? 1 रेडियन का। मतलब ये रेडियन का परिभाषा है। रेडियन को परिभाषित कैसे किया गया कि किसी भी वृत्त में अर्धव्यास के लंबाई बराबर अगर वृत्तचाप लिया जाता है तो उसके द्वारा जो केंद्र पर उत्पन्न कोण होता है आप उसे ही क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। ये रेडियन की परिभाषा थी। ये रेडियन की क्या थी? परिभाषा थी। सबको क्लियर हो डिफिनीशन में? बाकी हम लोग देखेंगे इसका रिलेशन क्या है, कैसे क्या करते हैं। बाकी में डिफिनीशन यही है कि रेडियन का डिफिनीशन क्या था? यही था। एक वृत्तचाप लीजिए जिसका लंबाई कितना होना चाहिए? अर्धव्यास के बराबर। उसके बाद जो कोण उत्पन्न हो रहा है वही क्या हो गया हम लोग का? रेडियन हो गया। ध्यान देना, केंद्र पे कोण उत्पन्न होना चाहिए, और कहीं से कोण नहीं देखना है, केंद्र पे ही देखना है। ठीक, चलिए हम साथ में बनाते हैं, आप लोग कुछ समझिएगा। चलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन करते, थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक नहीं बोल सकता, समझ देखते हैं आप लोग समझे कि नहीं समझे। बताइए आप लोग, तो यहाँ पे कितना रेडियन का कोण बना होगा? डिग्री का बात ही नहीं करना है, कितना रेडियन का बना होगा। डिग्री तो सिस्टम गया, डिग्री पुराना नोट जैसे बंद हो गया तो वैसे अब डिग्री बंद। ठीक है, फिर देखो पुराना नोट बंद हुआ तो हम लोग क्या कहते थे? जाकर नया नोट से बदले थे, तो अभी नया नोट को छपने दो। जब नया नोट छप जाएगा तो हम क्या करेंगे? पुराना से नया नोट को बदल देंगे। ठीक है, ये कितना रेडियन का कोण बनेगा यहाँ पे? बोलिए। चलिए अभी 3 आदमी का आंसर आया है, सब आंसर देख ही रहा है। ये वो बोला था, बाकी सब तो पीछे जीरो से मारी देगा लो। ठीक है, चलिए 3 आदमी का आंसर आया है। चलिए विशाल का आया है 3 आया, अकेला बेचारा बनाया है वो, बाकी सबका 2-2 है। ठीक है, चलिए एक हम काम करते हैं, हम गुड इवनिंग वाला यहाँ पे आप लोग को मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग आते जाइएगा वैसे वैसे देखते जाइएगा। आप लोग बहुत देर देर से आ रहे हैं। ठीक है, ये चांद तारा भी दिख रहा है इसमें, अच्छा ये दीवार भी दिख रहा है, भी लगा दिए लो। ठीक है, अब आराम से तुम लोग देखते रहो। इसको पिन किया जाता है, पिन भी हो गया। ठीक है, अब जो आना सब कोई देखते रहना। ठीक, हम नहीं बोलेंगे। चलो बताओ यहाँ कितना रेडियन का कोण बना है? मैक्सिमम का मानना है कि भैया 2 रेडियन का कोण बना है। ठीक है, ये n है लास्ट में। ठीक है, वो एक के बाद हम सारे कोई मत समझ लेना, वो रेडियन बन जाएगा तब। ठीक है, मतलब सबका क्या मानना है कि 2 रेडियन का एंगल है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफिनीशन हमसे क्या बोला था कि भाई एक वृत्त लो, उसका जितना अर्धव्यास है 3 सेंटीमीटर, उसके बराबर एक वृत्तचाप काटो, तो यहां तक एंगल कितना बन चुका होगा? 1 रेडियन बन चुका होगा। बन चुका होगा नहीं बन चुका होगा? फिर यहां जब गए यानी जब 6 सेंटीमीटर हुआ तब कितना बन चुका है? 1 रेडियन और। तो जब 1 रेडियन पहले से था, 1 रेडियन और बन गया तो कितना बन गया हम लोग का? 2 रेडियन। कितना बन गया? 2 रेडियन। तो ये टोटल एंगल कितना बना हम लोग का? 2 रेडियन का। ठीक, तो हम लोग का एंगल कितना हो गया? 2 रेडियन। अगर यही सोचो जो 6 के जगह पर 9 रहता तो कितना रेडियन बन जाता? अगर 8 रहता तो 8 में कितना रेडियन बनता? बताओ। अच्छा इसमें कैलकुलेट क्या करो, क्या कैलकुलेट कर पाओगे? अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है पेन कॉपी से, क्या कैलकुलेट पाओगे? अभी तो एक ही डिफिनेशन पता है कि अगर r के बराबर s रहेगा तो 1 रेडियन बनेगा। तो ये देखो अगर 8 रहता तो उसके उसमें क्या होगा? 2 3 3 6, 2 तो निकल गया। अब ये 2 का क्या करें हम लोग? वो तो अर्धव्यास के बराबर है ही नहीं है। तो यानी इतना तो हमें पता चल जाएगा ये 2 डिग्री से 2 रेडियन से ज्यादा और 3 रेडियन से कम बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें बनेगा। यानी आप लोग को बस हम यहाँ पे एक आइडिया देना चाहे हैं कि 2.2 भी रेडियन को हो सकता है। जैसे आप लोग 2.2 डिग्री पढ़े हैं वैसे क्या हो सकता है यहाँ पे? 2.2 रेडियन भी हो सकता है, 2.3 रेडियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिमिटेशन नहीं है। बात समझ में आ गया?
अब कोई मत बोलना जाना भैया वो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट भी करने लगता है तुम क्या कैलकुलेट कर वही हम सोच रहे हैं इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। ठीक अब देखो बाबू ऐसा तो अच्छा तो लग नहीं रहा है बार बार बैठ बैठ के 2 रेडियन 3 रेडियन लिख रहे हैं हम लोग ये हमेशा थोड़ी लिखेंगे। अब सोचो तो सवाल एक सॉल्व करने गए हो जैसा सोचो ये सब सवाल है ठीक है। अब इसको तुमको ये रेडियन क्या बोलते हैं डिग्री का सिंबल ना पता हो तो कैसे करेंगे हम लोग 2 डिग्री है मल्टीप्लाई बाई 3 डिग्री है जो आंसर आएगा वो 6 डिग्री आएगा। कितना बड़ा हो जाना है बात समझ में आया। तो इसलिए अब रेडियन में तो वही कर रहे हैं हम लोग बैठ के तब सब लोग क्या कर रहे हैं बैठ बैठ के पूरा प्रॉपर रेडियन रेडियन लिख रहे हैं। तो अब देखो मैथमेटिशियन लोग ऐसा छोड़ा नहीं मैथमेटिशियन लोग क्या बोला एक काम कीजिए इसका भी सिंबल बनाइए इसका भी क्या कर दीजिए एक सिंबल बनाइए। तो वो लोग क्या बोला कि देखो ये कौन सा सिस्टम है ये है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर का स्टार्ट किससे होता है सी से किससे स्टार्ट होता है सी से। तो डिग्री के लिए गोला बना दिए हो डिग्री के लिए क्या कर दिए हो गोला बना दिए हो। तो अभी काम करो गोला में से थोड़ा सा जगह मिटा दो अभी क्या बना सी बना। तो देखो दो फायदा बच्चा लोग गोला बनाना तो सिखाइए अब गोला में थोड़ा सा जगह छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा सी बनेगा और सी से वो लोग क्या समझ जाएगा सर्कुलर सिस्टम में। अब कोई सोचेगा भैया तब उसको तो डी से दिखाना चाहिए था मतलब डिग्री वाला सिस्टम किससे दिखाना चाहिए था डी से। एक्चुअल में ग्रेड जी से ही दिखाया जाता है बस समझ में। जो अगला सिस्टम हम आप जाकर पढ़ेंगे ना ग्रेड ग्रेड बोल रहे थर्ड सिस्टम वो भी किससे दिखाया जाएगा जी से ही दिखाया जाएगा। बट वो डिग्री जो है वो 0 से दिखाया जाता है ठीक है। एक्चुअली 0 नहीं एक सिंबल है। तो अब देखो अगर मान लो कभी ऐसा दिख जाए आपको इसका मतलब क्या है 1 रेडियन इसका मतलब क्या है 1 रेडियन। अगर ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है 2 रेडियन। अगर ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है 3 रेडियन। अगर मान लो ऐसा दिख जाए तो क्या है इसका मतलब 3.14 रेडियन। समझ में आया। अगर मान लो ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब क्या है 7.2 रेडियन। अगर मान लो ऐसा दिख जाए इसका मतलब क्या है 7277 रेडियन। बस समझ में आया बस ध्यान दीजिए ठीक है। अब बात समझना ये सब लिख लोगे ये रेडियन का सिंबल है नथिंग एल्स। और फायदा पता है इसमें एक ही सिंबल है जैसे आप लोग ध्यान दी पिछला वाला डिग्री का अलग मिनट का अलग सेकंड का अलग इसमें इसका सब नहीं होता है सब पार्ट नहीं होता। जैसे डिग्री का सब पार्ट था मिनट में गया मिनट से छोटा क्या मिला आपको सेकंड मिला। इसमें अब सेकंड से भी छोटा होता है मिली सेकंड वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को अभी तक सेकंड तक ही सीमित रखे हैं लोग। लेकिन रेडियन में क्या है अब रेडियन से छोटा कुछ और भी नहीं करता इसमें सबसे बड़ा रेडियन सबसे छोटा रेडियन। ये सिस्टम फिक्स है ये इकलौता है ये ऐसा राज्य का राजा है जहां पे कोई इसका भाई नहीं है अकेला है आराम से पूरा सब कुछ संपत्ति इसी का है मतलब इसमें कोई बंटवारा नहीं है इसको। अब रेडियन सिस्टम भी पढ़ना है लेकिन प्रॉब्लम यही है ये जाके उधर बदलाव करने लगता है। अभी बोलेगा डिग्री को बदलो रेडियन में रेडियन को बदलो डिग्री में तो वहां से रिलेशन पढ़ना होगा हम लोग को ठीक है। अब समझना जरा अब देखो अब ये वाला वैल्यू को थोड़ा फोकस करना तो ठीक है। ये क्या लिखा हुआ हम लोगों का 3.14 रेडियन 3.14 रेडियन लिखा हुआ है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम क्या बताए थे 3.14 किसका वैल्यू होता है पाई का वैल्यू। तो हम लोग इसको पाई रेडियन लिख सकते हैं क्या तो ये पाई रेडियन होता है। हम पाई का वैल्यू कभी नहीं होता है वो पाई रेडियन हम लोग बोलने के लिए कर दिया स्टैंडर्डाइज कर दिया है बात समझ में आया। इसका मतलब ये नहीं होता कि पाई बोल के यहाँ पे वैल्यू चेंज कर ले रहा है ठीक है। जैसे पाई का वही स्टैंडर्ड वैल्यू अभी भी पाई का वैल्यू क्या है वही तो है। पाई अपना वैल्यू कहाँ बदला भाई एक मान लो हम तुमको बोल रहे हैं ए का वैल्यू 5 है ए का वैल्यू क्या है 5 हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए रेडियन मतलब क्या हुआ 5 रेडियन। ये तो बस एक धोखाधड़ी है ये क्या है हम लोगों का एक धोखाधड़ी और कुछ नहीं है। तो पाई रेडियन होता है वो जब भी बोलिएगा क्या बोलिएगा पाई रेडियन। अब पाई रेडियन का मान 180 कैसे होता है हम लोग प्रूफ करेंगे अभी बस समझ में आया। ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे हम लोग उसको प्रूफ करेंगे वो याद नहीं करना है। लेकिन अभी हमेशा याद रखना है कि जब भी बोलिएगा कि जैसा आप लोग देखिएगा ऐसा लिखा हुआ कहीं तो एक्चुअल में गलत है। एक्चुअल में क्या है वो गलत है क्योंकि उस पर क्या लगाना चाहिए रेडियन का सिंबल लगाना चाहिए ठीक है। बट रेडियन का सिंबल आप लोगों की किताबें लिखता नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है वो लोग टाइप करना नहीं चाहता है उतना मुश्किल से लेकिन बढ़िया बढ़िया जो स्टैंडर्ड राइटर का किताब है उसमें मेंशन किया हुआ है बात ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो लिख दीजिए ठीक है। ये तो पता कैसे चलेगा तुम ही सोच के देखो ना अभी तो आसान है। एक बोर्ड में सवाल आया जिसमें बोल रहा है कि एक वृत्त का परिधि इतना है परिधि के साथ केंद्र पर कुछ कोण बन रहा है। अब सोचो परिधि का फार्मूला में 2 पाई आर अब तुम यहां पाई लेकर बैठे हो 180 डिग्री। अब उसको सॉल्व करो
समझ में आया? वहां कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि वहां पे पाई का वैल्यू 3.14 बैठाना है, 180 बैठाना है, वहां तुमसे नहीं हो पाने वाला। तो इसलिए हम लोग को क्लियर रहना चाहिए कि पाई का मतलब एक्चुअल में कांस्टेंट है। पाई क्या है? एक स्थिरांक है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। जिस स्थिरांक का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 3.14 होगा, और 3.14 रेडियन के बराबर होता है 180 डिग्री। समझ में आया? यानी 3.14 रेडियन जाइएगा तो कहां तक पहुंच जाइएगा? 180 के बराबर। अब 3.14 का मतलब क्या हो गया? देखो ये आर है, मतलब समझ लो, ये 5 सेंटीमीटर, एक रेडियन 5 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियन 5 सेंटीमीटर, तीसरा रेडियन 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा चाहोगे, यानी यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम कितना कवर कर चुके होगे? 3.14 रेडियन कवर कर चुके होगे। इसका मतलब ये है। क्लियर हुआ हो? तो ध्यान रखना है, ठीक है? बोलते समय बारीकियों को एकदम पूरा ध्यान रखना है, लिखते समय ज्यादा बारीकी करना है। एक बात समझो, ठीक है? 3.14 रेडियन का मीनिंग क्या है? एक रेडियन बराबर मतलब एक बार अर्धव्यास के बराबर वृत्त आप काट लो, तो 2 रेडियन का मतलब क्या हो गया? 2 बार अर्धव्यास के बराबर। 3 रेडियन का मतलब क्या हो गया? 3 बार। तो यहाँ क्या है? 3.14 मतलब 3 रेडियन से ज्यादा है। तो 3 रेडियन से ज्यादा मतलब ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये जिसको पता है ठीक है, नहीं पता प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है? तो यहां तक जाते जाते आप कितना ट्रेवल कर चुके होंगे? 1 रेडियन, 2 रेडियन, और ये तीसरा रेडियन। बस समझ में? 3.14 ट्रेवल करते करते ये कहना चाह रहे थे, बस और कुछ नहीं। आज जिसको नहीं समझ में भूल जाओ, ठीक है? अब इसको लोग प्रूफ करेंगे। बस अभी हम लोग समझ रहे हैं रेडियन का मतलब क्या है। अच्छा एक बार और फिर बताए। अच्छा अभी फिर कुछ नहीं जानना, अभी हम लोग थोड़ा देर में प्रूफ करेंगे उसको। अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम जिसको वो हो रहा है ना, जिसको पता ही नहीं है कि वो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है? जिसको पता है वो कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए हम दूर करिए उसको। बस इतना समझो कि अगर 1 रेडियन है, क्या है वो हम लोग का 1 रेडियन, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथ में? 1 टू द पावर c। बस टू द पावर c भी बोलना उचित नहीं चाहिए, बस उसके ऊपर एक सिंबल लगा देते हैं हम लोग, और कुछ नहीं, ठीक है? ये क्या हम लोग का 2 रेडियन, इसको कैसे लिखेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 7.1 2 रेडियन। अब सोचिए, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ना, इसको क्या बोलेंगे? 22/7 रेडियन, या हम लोग 22/7 का वैल्यू कितना होता है? पाई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? पाई रेडियन। बस और कुछ नहीं समझना है यहाँ पे। क्लियर हो गए? चलिए अब देखो, सबको पता है कि पाई जो है एक स्थिरांक है। पाई क्या है? एक स्थिरांक है। अब हम लोग का ये, हालांकि आप लोग में नहीं आएगा, क्लास 11 में आता है, ठीक है? स्टेट प्रूफ दैट कि रेडियन इज द कांस्टेंट एंगल। ये बात को प्रमाणित कीजिए कि जो रेडियन है वो भी एक स्थिरांक है। बात समझ में आया? यानी रेडियन को भी हमें क्या करना होता है? स्थिरांक दिखाना पड़ता है। अब बताओ भाई, कोई डिग्री बना रहे हो, कोई सिस्टम बना रहे हो, वो चेंज हो रहा है, तो फिर उस सिस्टम में काम कोई कैसे करे? तुम सोचो ये घर में बैठ गए हो, वो घर चेंज हो रहा है, अब सोचो उसके भरोसे बैठ जाओगे तो मुश्किल है, ठीक है? तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए घर स्थिरांक है, उसके बाद ना बाकी हम बात करेंगे उसमें जो आदमी है वो स्थिरांक है। अब तुम भाई पूरा सिस्टम पहले स्थिरांक करना होगा, मतलब बेसिकली रेडियन को हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि स्थिरांक क्या। ये कहने का स्थिरांक हम लोग दिखा रहे हैं, बट 10 क्लास में स्थिरांक नहीं दिखाना है। 10 क्लास में समझना ये रिलेशन जो आप लोग ये याद करके बैठे हैं ना, ये 180 कैसे होगा, बस समझ में आया? तो रिलेशन पढ़ना है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक आप लोग आज के क्लास में जो सीखे हैं आप लोग सिर्फ समझिएगा। आप 2 ही बात सीखे हैं। रेडियन का डिफिनीशन क्या है? एक वृत्त के अर्धव्यास के बराबर एक वृत्त चाप काटिए, और केंद्र पे जो कोण बन गया है उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। बस रेडियन को दिखाते कैसे हैं? मान का जो रेडियन का जो मैग्नीट्यूड रहता है, यानी जो वैल्यू का मान रहता है, उसके ऊपर एक स्मॉल सी लगा देते हैं, काम खत्म। बस इसके अतिरिक्त अभी तक आप लोग कुछ नहीं सीखे, बस इतना क्लियर रखिएगा, ठीक है? इसको बेटा नोट कर लिए आप लोग ऊपर में, तो नाम हेडिंग डाल देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक बात हमको जहां तक उम्मीद है सब कोई जानते हो, ये है वृत्त। बिना जाने हम लोग थोड़ी समझ रहे होते, इतना तो जानते ही हैं। ये है केंद्र और ये है अर्धव्यास। ये क्या है? अर्धव्यास। जर्नली जो वृत्त का अर्धव्यास हम लोग को नहीं पता रहता है, तो उसमें हम लोग अर्धव्यास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं?
आर से, या तो कैपिटल आर ले लीजिए, स्मॉल आर ले लीजिए, R1 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, मतलब आर से हम लोग बात कर रहे होते हैं। इसका अर्धव्यास कितना हो जाएगा? आर। ठीक है, इसका परिधि आप लोग जानते हैं, ये जो आउटर लाइन का लंबाई रहेगा ये क्या कहलाएगा हम लोग का? परिधि कहला जाएगा। ये क्या हम लोग का? परिधि। अब परिधि का वैल्यू कितना होता है बाबू? 2 पाई आर। और जिसको क्रियोसिटी हो भैया 2 पाई आर कहाँ से आया, जाके देख लीजिएगा मेरा आपका 8 चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया होगा उसका स्टार्टिंग वीडियो देखिएगा, उसमें इसका बात हमने प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, कि ये कहाँ से आया हम लोग का 2 पाई आर। लेकिन अब जिसको नहीं पता है बस इतना समझ लीजिए कि वृत्त का परिधि जो होता है उसका मान कितना होता है हम लोग का? 2 पाई आर। यानी परिधि मतलब ये जो पूरा लंबाई नापिएगा तो उसका लंबाई का मान कितना आएगा? 2 पाई आर आ जाएगा, जहां पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेके चल रहे होते हैं? 3.14 या 22/7, दोनों में से एक ही लेना है, कुछ और नहीं है, या है। ठीक, अब समझो एक और बात आपको पता है कि इसके ऊपर जो कोण बनेगा वो मैक्सिमम कितना बन सकता है? 360। कितना बन सकता है? 360। ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक है, ये बेसिक ज्योमेट्री है। ठीक है, कि भाई कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त का जो अर्धव्यास रहता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? आर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जो इसका परिधि होता है उसका कितना मान होता है हम लोगों का? 2 पाई आर होता है। ये 3 बातें आप लोग जानते हैं। चलिए अगर इसमें हम लोग ज़्यादा रिलेशन पढ़ने जाएंगे तो कन्फ्यूजन होगा आप लोग को, बस हल्का सा बताते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ये समझो एक वृत्त है, ये क्या कहूँ? एक वृत्त है, ये केंद्र, ये अर्धव्यास। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, इतना दूर हम लोग ट्रेवल किए, इसको हम लोग ये S मतलब क्या होगा? हम लोग लंबाई ले S1। S1 क्या है वो? वृत्त चाप की लंबाई है। क्या है? वृत्त चाप की लंबाई है। जब हम लोग S1 लिए होंगे तो हम लोग का यहाँ पे θ1 कोई कोण बन रहा होगा, यानी कोई ना कोई तो कोण बन रहा होगा ना। इस कितना भी छोटा वृत्त चाप ले लीजिए, केंद्र के पास तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो कोण बन चुका होगा ना। तो यहाँ पे क्या बना होगा? एक कोण बना होगा, जिसको हम लोग θ1 बोलते रहे। अब सोचो कि अगर हम लोग S1 से बढ़ा के यहाँ पे S2 ले ले तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, न्यू एंगल आएगा कुछ, जिसको हम लोग θ2 बोलेंगे। S3 ले ले तो और एंगल क्या हो जाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा। यानी हम लोग जैसे जैसे वृत्तचाप की लंबाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का क्या बढ़ रहा है? कोण की लंबाई बढ़ रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि वृत्तचाप की लंबाई और कोण में क्या है? सरल संबंध है। यानी जैसे जैसे आप वृत्तचाप की लंबाई बढ़ाइएगा वैसे वैसे केंद्र पर का कोण भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? केंद्र पर का कोण भी बढ़ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान दीजिए यानी ये समझिए हम लोग क्या हो जाएगा? S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल θ1। ठीक है, जो नहीं है बाबू देखो परेशान नहीं होना, एकदम हल्का सा रिलेशन है यहाँ पे। फिर ये जो न्यू आएगा ये क्या होगा हम लोग का? S2, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? θ2। तो क्या हो जाएगा? S2 मल्टीप्लाई बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल θ2, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। यानी जितना, ठीक है, ये ज़्यादा साइंटिफिक मत जाओ, सिंपल में समझो। अब थोड़ा सा ये मैथमेटिकल बातें थी किताबें वाला, और आसानी से समझो। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं जाना है। ये समझो, ये मान लो ये 30 डिग्री का कोण है। ये कितना है? 30 डिग्री का कोण। ये है 60 डिग्री का कोण। ये है 90 डिग्री का कोण। इतना तो समझ में आ रहा है सबको। अब देखो जब 30 डिग्री का कोण है तो यहाँ ये वृत्तचाप की लंबाई है छोटा। ठीक है, जैसे ही तुमने कोण की लंबाई यानी 60 पे ले गए, कोण कितना ले गए हो? 60 पे, क्या वृत्तचाप बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। जैसे ही तुम एंगल को 90 किए, वृत्तचाप की लंबाई क्या हो गया? बढ़ गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे हम लोग कोण को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का क्या हो रहा है? वृत्तचाप की लंबाई भी बढ़ रहा है। इसमें कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो, एक हम लोग यहां से एक रिलेशन बना सकते हैं क्या? S1 बाई में θ1। ठीक है, जो समझ रहे हो आराम से यहां पे निकाल सकते हो। S1 ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल θ1। अब इसको करोगे यहाँ पे कांस्टेंट लेके आओगे तो मल्टीप्लाई बाई नीचे में लेके चलो तो रिलेशन बन सकता है। वो डायरेक्टली इक्वल किसका होगा? S2 बाई θ2। सबका तो जब रेशियो करते जाओगे तो सब तो समानुपाती निकल जाना है, क्योंकि उसी एक ही हिसाब से तो बढ़ा है। जब ये जो चीज़ एक साथ बढ़ रहा है और जो चीज़ घट रहा है उसका रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट ही तो रहता है। तो ओवरऑल मिल जाना कि नहीं मिल जाना लास्ट में? ये बताओ तो किसको किसको समझ में आया है? बोले दोनों समझ में आया सबको? चलिए समझ गया। चलिए
एक अगर जिसको नहीं भी समझ में आया ना, अगर आपने प्रोपोर्शन वगैरह नहीं पढ़ा है तो उतना भी दिमाग नहीं लगाना, सिंपल बात समझना है भाई, जैसे जैसे वृक्षचाप की लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे कोण बनेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग सबका रेशियो, जैसे इसका मान लो वृक्षचाप ले लिए, कोण ले लिए, और दोनों का अनुपात काट दो, एक कांस्टेंट एक राशि मिल जाएगा। इसका कोण ले लिए, अनुपात ले लिए, काट दो, वही मिल जाना है। इसका कोण ले लिए, वृक्षचाप ले लिए, काट दो, वही मिल जाना है। एक इस तरह करके मिलते चल जाएगा। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान दो, हम लोग एक ही वृत्त को रेप्लिका कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? रेप्लिका। रेप्लिका मतलब जानते हैं, जीरोक्स करते रहे। एक ही वृत्त है, हम लोग दो जगह बना रहे हैं। तुम चाहो तो बाद में फ्यूचर में जाके एक ही डायग्राम में काम कर सकते हैं। हम लोग एक ही डायग्राम में फ्यूचर में काम करेंगे, बस अभी समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना, ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है बाबू? आर है। जिसका लंबाई कितना है? आर, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब ध्यान दो, इस एक इसी वृत्त के लिए हम ये बात लिख सकते हैं क्या? देखो ध्यान से देखना तो, ठीक है। चल एक काम करो, पहले यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो वही वृत्त है जिसमें हम लोग इसको ओ केंद्रीय, इसको भी क्या बोले हम लोग? ओ केंद्रीय ए है, और यहां पर भी क्या है? ए है। और ध्यान देना, जो आर है उसी के बराबर हमने एक वृत्तचाप काटा, उसके बराबर हमने क्या काट दिया? वृत्तचाप काटा। यहां वृत्तचाप काट दिया हमने आर के बराबर, ठीक है, जिसको हम लोग एस लिखेंगे, बट मतलब पता है आर के बराबर ही है। यहां पे एंगल कितना बनेगा? कितना बन चुका होगा? 1 रेडियन। क्यों? R इज इक्वल टू एस, मतलब जितना आपका अर्धव्यास था उतना ही क्या है हम लोगों का? वृत्तचाप भी है। तो इस केस में हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है? सॉरी डिग्री की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, कितना एंगल बनता है? 1 रेडियन का। अभी फ्यूचर में जाकर हम लोग सीख लेंगे 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तब हम लोग बोल पाएंगे, बस समझ, बट अभी नहीं बोलेंगे। तो ये कितना जाएगा हम लोग का? 1 रेडियन। अब देखो हम ऐसा लिखेंगे 1 रेडियन, समझ में आया? अब समझदार हो चुके हो। अब एक पल के लिए बात बताओ, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अगर हम लोग यहां पे ये एंगल और वृत्तचाप का अनुपात लेना चाहें, एंगल और वृत्तचाप का अनुपात लेना चाहें, जैसे हम लोग अनुपात तो ले सकते हैं, हम लोग पीछे देख क्या है, तो अनुपात लेना चाहे तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? इसको बी बोल रहे हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो ए बी लिख सकते हैं। बाई में वृत्तचाप की लंबाई, बाई में क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोण का मान। तो कोण कौन सा है हम लोगों का? एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं। ये अनुपात हम लोग लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई? सिंपल, तो उधर देकर लिखे थे नहीं लिखे थे? बताओ तो ये बात हम लोग एस बाई में थीटा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। तो वैसे यहाँ पे क्या एस क्या है? ए बी है, और यहाँ पे थीटा कितना है? एंगल बी ओ ए। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो वृत्तचाप की लंबाई है वो कितना है? पूरा वृत्त है, पूरा क्या हम लोगों का? वृत्त ही है। और यहाँ पे एंगल कितना है? 360 डिग्री। यहाँ एंगल कितना है? 360 डिग्री। ध्यान देना, बात समझ में आया? समझना, यहाँ एंगल क्या है हम लोगों का? ये छोटा सा एंगल है, ठीक है, और यहाँ एंगल कितना है? पूरा 360 डिग्री। अभी तक फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा, एकदम लाइटली जाना है। अब इसको एक डायग्राम हम लोग मार्च कर सकते थे, ये एक ही डायग्राम में काम होता है, बट हम एक ही डायग्राम को रेप्लिकेट करके दिखाए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन कम आए। ये एक ही डायग्राम है, दो इसको मत समझो। अब हम लोग फिर इसको एक डायग्राम में लेके जाते हैं ताकि और समझ में आए कि बात वही है, ठीक है? क्लियर हो गए? और नहीं समझ में आया तो फिर इसको 2 डायग्राम में करेंगे, फिर नहीं समझ में आया तो फिर ट्रिक मेथड है। अब ध्यान दो, अब उसी डायग्राम को सॉल्व करो। ये O, ये A, काम खत्म। इसका मान कितना है? R। इसका मान कितना है? R। यहाँ पे हमने एक वृत्तचाप काटा जिसका बोला हमने B, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने 1 रेडियन लिखा। 1 रेडियन लिखने का मतलब ये पता हो जाना चाहिए इसका मान कितना है? R है, बस एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। अब हमेशा लिख हम नहीं दिखाएंगे, अब बड़े हो गए आप लोग, बस समझ में? जहाँ लिख दिया 1 रेडियन मतलब आपको क्या समझ जाना है कि भाई एक अर्धव्यास के बराबर वृत्तचाप काट रखा है। जहाँ 2 रेडियन क्या समझना है? अर्धव्यास का 2 गुना वृत्तचाप काट रखा है। 3 रेडियन अर्धव्यास का 3 गुना वृत्तचाप काट रखा है, ये बात समझ आना चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वो एक काम करते हैं, ठीक है। अब जरा समझो कि हम लोग यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अप्रोच करो, इसका रेशियो निकालना शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों का रेशियो कंपेयर कर दो, आराम से तुम लोग को रिलेशन मिल जाना है, ठीक है। नो कन्फ्यूजन सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा, चलिए समझ में आना ही चाहिए। बैठाओ एक बार, चलिए खुद से ट्राई करो। तो पहले जो हम लोग रेशियो निकाले थे ना, रेशियो बैठाओ, वो रेशियो बैठाना आना चाहिए। रेशियो बैठा लिए, बाकी सब हो जाना है। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई कीजिए, एक बार रेशियो खाली बैठाइए आप लोग, ठीक है। जो रेशियो अब निकाले थे हम लोग,
रेशियो निकाल दीजिए, फिर हम लोग बाकी देख रहे हैं। बैठा है आप लोगों ने? हो गया सबका? ध्यान दीजिए, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जब बैठाए होंगे तो कुछ ऐसे बैठाए होंगे। भैया एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले ए बी को लेते हैं, फिर नीचे में इसका एंगल, फिर पूरा को नीचे में उसका ना, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अनुपात पता है आप लोग को। एक बात समझिए, ठीक है, S1 बाई में θ1, ये बात हम लोगों ने देख लिया, ये आया, ठीक है। S2 बाई में θ2, ये सब आया, ठीक है। एक बात बताओ तो, एक और रिलेशन हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान समझना, अगर हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, θ1 बाई में θ2, S1 बाई में S2, बोल सकते हैं क्या? ये बोला जा सकता है। कौन कौन सहमत है इस बात से कि बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? सहमत है आप? बाकी जन बोलिए, ऑनलाइन बोलिए, ये बात बोला जा सकता है। ये बात बहुत सिंपल है, बस आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, एकदम आराम समझो। एक बात बताओ, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ये कोण है और ये कोण है, दो कोणों का अनुपात अगर कम आया है तो उसी हिसाब से दो भुजाओं का क्या बोलते हैं, दो वृत्तचाप का भी अनुपात तो छोटा बड़ा होगा, क्योंकि एंगल के हिसाब से क्या बढ़ रहा है हम लोगों का, भुजा भी तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वैसे अगर मान लो एंगल बड़ा होगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, साइड बढ़ा, फिर ये एंगल बढ़ा तो ये भी साइड बढ़ा, तो रेशियो भी क्या होता जाएगा, बराबर ही तो चलता जाएगा। ये तो तुलना ही तो है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एकदम लाइटली समझो, आराम से, सब भूलो, पहले पिलाना होगा, खिचड़ी बन जाना चाहिए, खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ध्यान समझो, अगर मान लो बेसिक में हम लोग का क्या रिलेशन है, ये डायरेक्टली ये है, ये अगर जी समझ में आ रहा है जिसको निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक बात चल रहा है कि एंगल, जैसे कोण का वैल्यू बढ़ाओ, वृत्तचाप की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब मान लो एक छोटा कोण है, और जैसे मान लो एक कोण है 30 डिग्री, एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण क्या है 30 डिग्री, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ना ऐसे। देखो एक पढ़ो, एक रेडियन समझो, एक रेडियन है, ठीक है, और ये 2 रेडियन है, कोण है दोनों 1/2। अब तुम एक बात समझो, एक वृत्त है, ये क्या बाबू, एक वृत्त है जिसमें अर्धव्यास की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। अर्धव्यास की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये बताओ तो ऐसा इसके बराबर नहीं होगा क्या, 12/24 होगा कि नहीं होगा, बताओ तो। एक रेडियन बराबर 12, 2 रेडियन बराबर 24, तो इसको काटोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 नहीं आएगा। तो ये दोनों अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है, समझ में आ गया? यही बात समझा रहे थे, ठीक है। अब उसी को मैथमेटिकली थीटा लिख के दिखा रहे थे तो हालत खराब कर रहा था, मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो मैथ का यही तो खासियत है, नंबर में छोटा दिखता है, जब उसको जनरल फॉर्म में ले जाया जाता है तब आपको क्या लगने लगता है, वो मुश्किल लगने लगता है, ठीक है। देखो आराम से, आप ध्यान से, ये एक वृत्त है, ले लिया हम लोगों ने। अब देखो, हमने θ1 बाई में θ2 किया, θ1 बाई में θ2, इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो 2 रेडियन बाई 3 रेडियन है। अब इसको हम लोग अगर भुजा के साथ में लिखना चाहें, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख दिया 2 रेडियन बाई में 3 रेडियन। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वृत्तचाप लेना चाहें तो वृत्तचाप में बताओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और नीचे में क्या आ जाएगा 15, फिर काटोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो अनुपात हर जगह बराबर है कि नहीं बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पर भी रिलेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अब सोचो, अगर हम लोग यहाँ पर रिलेशन लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल AOB बाई में 360 डिग्री। पहला वाला एंगल तो छोटा है, ये वाला एंगल, और दूसरा वाला एंगल पूरा हम लोगों ने क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, काम खत्म। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला वृत्तचाप, फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, पूरा ही वृत्तचाप। तो ये वाला वृत्तचाप कितना है AB, और पूरा वाला वृत्तचाप कितना है 2πr, कितना है 2πr, परिधि तो है 2πr, काम खत्म। इतना समझ में आया सबको?
अब ध्यान दो, अब इसका मान कितना है, 1 रेडियन है। कितना है, 1 रेडियन। ध्यान देना, 1 नहीं लिखना है, 1 रेडियन लिखना है। अभी बाकी कुछ भी रेडियन में नहीं है, ये सिर्फ रेडियन में है। 360 ये डिग्री में है, ये भी ध्यान रखना है। ये ए बी का मान कितना है, आर है। ए बी का मान कितना है, आर है। तो आर बाई 2 पाई आर, आर से आर गया, क्या आया 1 रेडियन बाई में 360 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2 पाई, आया कि नहीं आया। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, या जैसे भी करना चाहो कैंसिल कर दो। अब यहाँ से जब हम लोग कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 बाई में 360 इज इक्वल टू 1 बाई पाई आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये कट के कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो उसको भेज दो, इधर भेज दो, तो क्या आ गया हम लोग का 1 मल्टीप्लाई बाई पाई रेडियन। क्या आया, 1 मल्टीप्लाई बाई पाई रेडियन इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 180 डिग्री। अब सोचो 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो पाई भी एक नंबर है, तो पाई से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, वही नंबर। तो क्या आया हम लोग का पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। समझ में आया, ये है रिलेशन जो आप लोग बैठ के याद करके बैठते हैं, वो रिलेशन यहां से आता है। बोले क्लियर हुआ। एक बार और रिपीट करें इसको, क्लियर हो गया है, अब क्लियर हो गया। जो अनुपात वाला चैप्टर पढ़ के रखे हैं ना, उसको और ज़्यादा इसमें मजा आएगा, वो पूरा शुरू से रिलेशन समझ में आएगा। एक्चुअल में जो अनुपात नहीं पढ़ रखे हो, बस ये लास्ट वाला जो बताएं 2/3 वाला जो करके बताए थे, वैसे दिमाग में रखो। अनुपात पढ़े हो तो एकदम चल जाओ शुरू से, ठीक है, शुरू से आओ और ज़्यादा मजा आएगा। अगर अनुपात नहीं पढ़े हो तो यहाँ से कैच कर लो, बस समझ में आया। जो अनुपात पढ़ रखा है वो पूरा कैलकुलेट करो, वैसे रिलेशन बनते चल जाएगा वो अपने आप, वो रिलेशन बना लो। ठीक है, अगर अनुपात नहीं पढ़े हो काम खत्म। देखो ना भाई क्या है यहाँ पे, θ1 बाई में S1 तो लिख सकते हो ना, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, θ2 बाई में S2 लिख सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो ना, क्या आ जाएगा θ1 बाई θ2 S1 बाई S2, वही तो हो गया। ठीक है, तो यही तो बोल रहे थे, समझ में आया, समझ में आया तो आधा मुंह बना रहे हो तुम लोग। तो ये भी तो समझो बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो अगर अनुपात से पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो, अनुपात अगर नहीं आता है तो सिर्फ ये वाला ट्रिक देख लो। ठीक है, फिर से बताए, देखो एकदम लास्ट से समराइज कर रहे थे, ठीक है, पूरा शुरू से अभी तक लास्ट समराइज करते हैं। देखो जब हम लोग का एंगल का मान बढ़ेगा तो हम लोग का किसका मान बढ़ेगा बाबू, वृत्तचाप का मान बढ़ेगा। एकदम दिमाग में बैठ गया। जैसे जैसे देखो ये जैसे जैसे बड़ा होगा वृत्तचाप अपने आप बढ़ते जा रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ पे समझो ना, ये देखो ये नीचे लाइन समझ लो, इनिशियल लाइन, यहाँ पे समझो, देखो एंगल बढ़ा हुआ याद, ये देखो ये लंबाई इतना हुआ, फिर एंगल बढ़ा, ये लंबाई इतना हो गया, फिर एंगल बढ़ा, ये लंबाई इतना। यानी जैसे जैसे हम लोग का एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या बढ़ रहा है, वृत्तचाप की लंबाई बढ़ रहा है। तो दो को एक साथ बढ़ता है या दो एक साथ घटता है, घटाओगे तो सिम तो रिलेशन लग जाना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब यहाँ से इसको रिप्लेस कर दो, थीटा बाई एस इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसे करके हर एक रिलेशन में तो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट भी इक्वल हो सकता है, यहाँ पे इक्वल होगा क्योंकि एक ही सिस्टम रेशियो की बात किया जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, θ1 बाई में S1 इक्वल टू θ2 बाई में S2, ऐसे चलते चला जाएगा ये। अब यही से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, θ1 बाई में θ2 S1 बाई में S2, यानी पहला कोण बटा में दूसरा कोण, पहला भुजा क्या बोलते हैं, पहला वृत्तचाप का लंबाई बाई में दूसरा वृत्तचाप का लंबाई। ये दिमाग में बैठ गया हम लोग का। अब यहां से ध्यान दो, अगर हम लोग का दिमाग में ये आ चुका है कि भाई पहला कोण बाई में पहला वृत्तचाप, तो अब यहां पे देखो पहला कोण हम लोग का कौन सा है, ये जो कोण है। ठीक है, एंगल BOA बटा में दूसरा कोण, पूरा ही कोण है। यहाँ पे तो यहाँ के लिए क्या है, पूरा ही कोण है, तो कितना आ गया 360 डिग्री। ध्यान देना क्योंकि हम डिग्री में बात कर रहे हैं अभी। अब देखो पहला भुजा कितना है, ये AB बाई में दूसरा भुजा यहाँ पे क्या है, भुजा मतलब सॉरी भुजा में तो वृत्तचाप। ठीक है, भुजा गलती से बोल रहा है, वो वृत्तचाप आदत है मेरा, वो बैठ जा जैसे बोल रहे हैं वृत्तचाप। दूसरा वृत्तचाप कितना हम लोग का, पूरा परिधि है, तो परिधि क्या हो जाएगा हम लोग का 2πr। अब देखो एंगल BOA का मान कितना है 1 रेडियन, बैठा दो, बाई में 360 डिग्री।
ध्यान रखना कहाँ पे रेडियन है कहाँ पे डिग्री है, क्योंकि अभी हम लोग कन्वर्जन सीखे तो एक ही तो हम लोग को रिलेशन मिल रहा है, इस रिलेशन के बाद हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। ठीक है, अब ए बी का मान कितना है आर बाई एस के बराबर तो आर ही होगा, आर बाई टू पाई आर, आर बाई टू पाई आर, आर से आर गया, क्या आ गया हम लोग का 1 रेडियन बाई में 360 डिग्री बाई में 1 बाई 2 पाई हो गया। अब देखो 2 से इसको कैंसिल कर दो 180 आ जाना है। ठीक है, नीचे नीचे कटता है ऊपर ऊपर कटता है, तो बेसिक बात है। 1 रेडियन बाई में 180 डिग्री बाई में 1 बाई पाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा पाई रेडियन बाई 180 डिग्री। तो अब से बच्चा लोग क्या बोलोगे तुम लोग कि पाई रेडियन बराबर 180 होता है कि ना कि पाई के बराबर 180 होता है। ठीक है, अब देखो एक और मैजिकल बात बोलो, हम लोग डायरेक्ट पाई ना बोल कैसे बोल सकते हैं, 22/7 रेडियन का मान कितना होता है हम लोगों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे घुरा के पूछ आधा जन खराब हो जाए, हालत खराब हो जाना है। एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाना पाई रेडियन का मान बताए, पट से ठीक करेगा सब 180 डिग्री। एग्जाम में सिर्फ इतना कर दे 22/7 रेडियन का मान बताए, आधा छोड़ के भागेगा। बस समझ में आया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा को ये पता ही नहीं था वही वाला पाई है ये, उन लोगों को लगता है यहाँ पे अलग पाई है वहां पे अलग पाई है, तो वो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पाई के ऊपर लगा हुआ रेडियन। ठीक है, बोले सबको क्लियर हो? देखो हम लोग को पता तो ये बात तो पता चल गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, एक डिग्री बराबर कितना पाई होता है। ठीक है, या तुमसे पूछ दिया जाए एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, ये कैलकुलेशन। ये तो पाई रेडियन बराबर ना 180 डिग्री हो रहा है, तो एक रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो ये सब हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री बोल रहा है तो ये समझ जाना, अब रेडियन को जब डिग्री से रिलेट कर दोगे तो मिनट से तो ऑटोमेटिक रिलेट हो जाएगा, क्योंकि मिनट और डिग्री क्या है आपस में तो मिलना ही है। तो अब हम लोग का पूरा दोनों सिस्टम को मार्च कर रहे हैं, यानी हम लोग किसमें सब किसमें कन्वर्जन देख लेंगे, डिग्री से डायरेक्ट रेडियन सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, इसको ये समझ में आया ना, ये समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा रूट वही है। ठीक है, पूरा एक्चुअल में इसमें आधा घंटा हम लोग का एक्स्ट्रा लगा है। ये बताइए अभी सही है क्या, ऑडियो वीडियो सही है क्या? अभी दोनों बीच में आप लोग का वीडियो फ्लक्चुएट होता थोड़ा सा, क्या अभी सही है ऑडियो वीडियो? चलिए शरद कुमार, हम लोग सब सीरियल वाइज ही चलेंगे। ठीक है, सम वगैरह आप लोग का जितना 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है सब खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अगर आप 10 से आप आगे जाना चाहते हैं तो यूट्यूब का 11 वाला जो चैनल है उस पर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे 11 वाला भी करा देंगे हम, पूरा ही हो जाएगा, आप पढ़ते रहिए बस। ठीक है, चलिए यहाँ जाती है। तो एक बात हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, आराम से लिख सकते हैं। ये तो बेसिक क्या है, ए बी इक्वल टू बी तो बी इक्वल टू ए। हम लोग यहाँ से एक और बात लिख सकते हैं क्या, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, 1 डिग्री बराबर पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 180 डिवाइड करो इसको, इतना रेडियन। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा पता है 0.017 रेडियन आ जाएगा। बस समझ में आया, यानी 1 डिग्री में 0.017 रेडियन होता है, ये रिलेशन है। ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए बताएं, ये काम नहीं लगेगा, काम सिर्फ इतना लगेगा। ठीक है, कि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, ये भी काम नहीं लगेगा, ये काम लगेगा। ठीक है, पाई का वैल्यू भी नहीं बैठाना पड़ेगा आपको, काम में कौन सा लगना है, ये लगना है। ठीक है, ये तो बस हम आप लोग को दिखाएंगे दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, ये दोनों में छोटा कौन है बताओ तो, 1 डिग्री का मान छोटा है या 1 रेडियन का मान छोटा है? कहाँ रेडियन है वहां पे, 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन हुआ है, तो छोटा कौन हुआ, डिग्री छोटा हुआ या रेडियन छोटा हुआ? सोचो, इसमें कंफ्यूज हो गए तुम लोग, कौन छोटा होगा? ठीक है, चलो ध्यान दो कैसे छोटा होगा। देखो 0.017 के बराबर है, ये भी तो सोचो, और वो जनरली लग भी रहा है
यहाँ से देख रहे हो 1 रेडियन इतना दूर कवर कर ले रहा है, इतना में देखो 60-70 डिग्री एंगल कवर हो जाना है। ठीक है, अब चलो ये एक नॉलेज के लिए था, ये और कहीं काम नहीं लगेगा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाद में, इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना खुद से। और देखो हम तो यहाँ पे बेसिक 3 डिजिट पे काम किया ना, पाई का वैल्यू तुम लोगों को पता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, 10-20 डिजिट तक पकड़ लेना। ठीक है, इसको 180 से भगा देना, ये भी 10-20 डिजिट तक जाएगा, वहाँ देख लेना। मतलब एक होता है अपना इंटरेस्ट लगे तो। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू, पाई बाई 180 रेडियन। ये पाई ही है, ये पाई बाई 180 डिग्री। अब पाई रेडियन थोड़ी, अब क्या है, पाई बाई 180 रेडियन। अब सोचो अगर हम बोल रहे हैं 2 डिग्री, क्या बोला बाबू, 2 डिग्री, 2 डिग्री का मान कितना होगा, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 2, जो रेडियन है वही रेडियन, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 90। सो पाई बाई 90 रेडियन। देखो डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन मिल गया। ठीक है, अब तुमको हम बोल दे 3 डिग्री का मान कितना होगा, तो क्या बोलोगे भाई, 3 डिग्री तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 3 देन 60, तो क्या आ गया, पाई बाई 16 रेडियन। ठीक है, अब कोई बोलेगा भैया आप तो यहाँ गलती कर दी है, इस पर रेडियन दिए ही नहीं। ठीक है, आगे जाके आप लोग चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे समझो बेसिक बात है, +2 नॉन हो जाता है। हाँ, अब बोलोगे भैया क्यों, देखो ये जब ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है ना, तो पाई का एक ही मतलब है, पाई किसके साथ हम लोग जनरली यूज करते हैं, रेडियन के साथ, तो इसलिए काम चल जाता है। लेकिन जब स्पेशल केस आएगा, जैसे रिलेशन जब निकाल रहे थे, वहां देखो 2 पाई जब आया था, 2 पाई यार किसके लिए था, परिधि के लिए था, कोड का बात नहीं किया था, तो वहां सबसे ध्यान रखना। देखा स्टार्टिंग में बहुत बारीकी से ध्यान रखे थे, समझ में कहाँ डिग्री है कहाँ रेडियन है। आगे जाके जब बड़े हो जाओगे तो क्या करते हो, छोड़ दो। तो जैसे सोचो बच्चा हम लोग कितना बढ़िया से लिखते थे, सजा सजा के, जब 3-3 लाइन में इंग्लिश लिखा करते थे, कहाँ पे कौन सा फर्स्ट लाइन में टच होगा, कौन सा सेकंड लाइन में टच होगा, जैसे देखा, याद करो ये वाला, हम लोग ए यहीं तक जाना चाहिए, बी ऐसे होना चाहिए पूरा, सी ऐसे होना चाहिए, डी पूरा ऐसे होना चाहिए, ये भी इसमें काट देता था मैं हम लोग, डी कैसे होना चाहिए पूरा ऐसे प्रॉपर मैच होना चाहिए, ये सब पे ध्यान रखते थे हम लोग। ई इसमें जाना चाहिए, अभी कैसे लिखते हो गया काम खत्म। देखो समझ में आया, तो बड़े हो गए हो ना, तो वही काम है, जब शुरुआती दौर रहेगा तब तो सी लिखोगे, और जब बड़े हो जाओगे तो हम समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हो, ठीक है बात करा पर, ठीक है, तो सीमित कर देंगे हम लोग। तो अब धीरे धीरे समझ आ रहा हूँ हम लोग। 4 डिग्री तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, दो मल्टीप्लाई बाई 4, और ये जो आएगा हम लोग किस में आएगा 180। चलो 180 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा हम लोग का, 45 होगा ना, देन पाई बाई 45 रेडियन। अब ना मेरे क्या समझ जाओ, क्लियर हो गया। तो ये एक बेसिक कन्वर्जन देता है 1 नंबर का। ठीक है, चलिए कितना सवाल दिया आप लोगों को, ऐसा तो टाइम हो गया, नहीं तो क्लास वर्क के लिए ऐसा 10 सवाल लेके आए थे और 20 सवाल होमवर्क के लिए ऐसा। ठीक है, और एक दूसरा टाइप भी बाकी है ना, अभी रेडियन से डिग्री में जाइए। अभी देखिए डिग्री से रेडियन में गए हैं, रेडियन से डिग्री में कहाँ गए हैं आप, ये भी तो सोचिए। अभी आप किससे किससे में गए हैं, डिग्री से रेडियन में, और आपको किस में फिर जाना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री, 2 कन्वर्जन। ठीक है, जैसे पिछला क्लास में सिर्फ कोई कन्वर्जन नहीं था, पिछला क्लास में एक ही में खेल रहे थे आप लोग, वो पिछला क्लास कुछ था थोड़ी, पिछला क्लास सवाल नहीं आएगा कहीं भी। ठीक है, वो कहीं नहीं आएगा जो पिछला क्लास आप लोग करके आए हैं, बस समझ में आज से आएगा। पिछला क्लास बस सीखने के लिए था, समझ में आया, ताकि आप लोगों को डिग्री मिनट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आएगा क्यों नहीं, वैसे बोलेगा रेडियन में मान दे देगा, ऐसे बोलेगा। इसका शास्त्रीय पद्धति में मान बताए, समझ में आया, उसको डिग्री मिनट सेकंड में ले जाए, इसको डिग्री मिनट सेकंड लेके जाना है, यानी रेडियन को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्जन ये है, रेडियन है, रेडियन से डिग्री में जाओ, बस समझ में आया, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन ये है, बस समझ में आया। कल तुमने रेडियन डिग्री थोड़ी किया था, तुमने क्या किया, डिग्री मिनट सेकंड आपस में खेला था। ठीक है, वो बेसिक था। चलिए एग्जाम में देखिए जो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन कैसे लिख के आएगा, ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसका हेडिंग कैसा रहेगा, बोलेगा निम्नलिखित कोणों का मान को वृत्तीय पद्धति में बदले, या निम्नलिखित कोणों का मान वृत्तीय पद्धति में ज्ञात करें, ऐसे बोल देगा। बस समझ में आया, वृत्तीय पद्धति मतलब क्या हो गया, सर्कुलर सिस्टम, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रेडियन सिस्टम। ठीक है, क्या हाँ, तो वो मेथड का नाम है, हम लोग का क्या बोला, वृत्तीय पद्धति में बदले, मतलब आप कौन सा मेथड लगाइए, वृत्तीय पद्धति का पद्धति मेथड लगाइएगा,
मतलब वृत्तीय पद्धति के पद्धति में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उतना ज़्यादा दिमाग नहीं, वृत्तीय जहाँ दिखे रेडियल सिस्टम, जहाँ वृत्तीय षष्टिक दिखे वहाँ क्या है, डिग्री सिस्टम, ठीक है। वो तो कहने की बात है। चलो हिंदी रहने देते हम लोग, इंग्लिश में ही काम कर लेते हैं, काम खत्म, फिर जगह नहीं बचेगा। यहाँ डिग्री में मान दे रहे हैं, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बनना है, रीडिंग में भर देना है। चलिए इतना सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। जिसका सबसे पहले हो जाए बताइएगा, उसको एक इनाम मिलेगा। इनाम में क्या मिलेगा, उसको उसका नाम मिलेगा। हो तो जाए, एक एक आंसर टाइप करते जाइएगा आप लोग। हुआ किसी का एक भी? चलिए π/9 किसका निकाले हैं आप, पहले का π/9 रेडियन। पढ़ना लिखने का मतलब थोड़ी होता है ऐसा पढ़ने जाएंगे, अब क्या ऐसे पढ़ेंगे हम लोग इसको 2 पे 0, ऐसा थोड़ी पढ़ेंगे। 2 डिग्री पढ़ा जाता तो पढ़ोगे वैसे। चलो वसीम कुमार, आपका नाम इनाम मिल गया आपको, और बाकी जन बताइए, ठीक है। जो जो बताते जाएगा उसको उसको उसका नाम इनाम मिलेगा। अनुभव को मिल गया। दूसरा कितना आया? चलिए तीसरा बढ़िए। सेकंड का वसीम कुमार, फिर आगे चलिए π/6। चलिए बाकी जन बोलिए। चलिए ईशान कुमार, आपको भी इनाम का किताब मिल गया। बाकी जन जल्दी बताइए, आप लोग को इनाम मिलते जाए आप लोगों का। कितना है? चौथा पे चल गया π/2। कौन सा चौथा निकाल दिए? इधर है बात समझ में, 5 नंबर है। शरद अग्रवाल π/3, π/3, π/4, ठीक है। π/3 किसका आ गया? π/3 इसका आएगा ना, π/3, π/4। हाँ -120 है। फोर्थ का π/4। चलिए वसीम कुमार, क्या बात है। किसका π/2 आएगा? 90 का। किसका 2/3? -2π/3, 3 है ना। चलिए आप लोग तो समझदार हो गए, ठीक है। फिफ्थ का 2π/3 आएगा ना, केवल 2π थोड़ी आएगा। 2π का मतलब कितना हो जाएगा, -2π करेंगे हम लोग तो कितना हो जाना है, 360 × 360, सॉरी 180 × 180 मतलब -360 आ जाएगा। तो 360 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का? 120। ऐसा अगर सिर्फ कोई 2π लिख दे मतलब क्या हो गया हम लोग का, ×180 तो कितना आ गया हम लोग का, -360। अब इसको फिर से 3 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा, -120। तो ये कन्वर्जन है, ठीक है। चलिए सबका हो गया। और कुछ सवाल दे दे आप लोगों को, कुछ और सवाल दे दे। चलो एक सवाल, अच्छा वाला सवाल देते हैं, ठीक है। इसको बदलो, ये जो दे रहा है, रीडिंग में, वो तो डिग्री में दिया है तो रीडिंग में जाना है। चलिए जो दिए हैं उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक और दे देते हैं,
एक आप लोगों को चॉकलेट प्रॉब्लम देके जाएंगे। चॉकलेट प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है? जो बना देता है उसको चॉकलेट इनाम मिलता है, ठीक है। तो एक आप लोगों को क्या देके जाएंगे हम आओ, चॉकलेट प्रॉब्लम। क्लास वर्क में सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये दोनों सॉल्व कर लीजिए, फिर आप लोगों को मिलेगा चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक। फिर आप लोग चॉकलेट इनाम खाइएगा। जो जो ऑनलाइन में है उसको चॉकलेट का स्टिकर मिल जाएगा, ठीक है। सबको चॉकलेट का स्टिकर मिलेगा। हो गया। एक बता दें या हो गया? कितना आया? -9 पाई/, 19 पाई/72 रेडियन। चलिए बाकी जन बोलिए। क्या हो गया ये? बोलो विद्वानों, क्या ये हुआ? अभी तो सेकंड आया ही नहीं है, अभी तो मिनट के साथ ही हम लोग खेल रहे हैं। अच्छा चलिए एक बता देते हैं, ठीक है। हल्का सा हिंट देते हैं, फिर ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आसान कर देते हैं। आप लोग बहुत लंबा मिनट में जा रहे होंगे। एक बात समझो, ठीक है, एकदम ध्यान दो। ये कितना है? -47 डिग्री एंड हाफ मिनट, 30 मिनट, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं -47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं 47 एंड हाफ, मतलब 47.5 डिग्री। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 47 -47.5 डिग्री बोल सकते हैं क्या? अब इसको तो कन्वर्ट कर लोगे ना? कर लोगे? नहीं समझ में आया कैसे क्या हुआ? बोले सर नहीं समझ में आया, लिख लिख के बताइए। हम लोग बच्चा होना है, लिख लिख के बताइए। आप देखो ध्यान से, लिख लिख के ही बताते हैं। 47 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। डिग्री को अलग करो, हम लोग के पास क्या है? 30 मिनट है। तो जब 30 मिनट को हम लोग डिग्री में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, तो आधा 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? आधा मिनट, सॉरी आधा डिग्री। काम खत्म। तो अब हम लोग कितना हो गया? 47 प्लस 1/2 कर लो, इसके साथ जुड़ जाना है। बस समझ में आता? कर लो आराम से। तो ये कितना आ गया हम लोगों का? -47.5 डिग्री। अब इसको तो बदल सकते हैं ना। अब इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? सिर्फ इसे पाई बाई, इसको किस में बदल, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? -47.5 पाई/180। अब जो आएगा वही क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाना है। यही किया था आपने। बोलिए हुआ सबका? समझ में आया दोनों? जिसको जिसको समझाए, हिंट दिए हैं। नीचे वाला कितना आया? सिर्फ पाई/8 रेडियन। चलिए बाकी जन बोलिए, देखिए क्या आता है। बताइए, किसी को नाम का इनाम नहीं मिलेगा? मेरा पहले वाला में 2.6 पाई रेडियन आ रहा है। देखिए विद्वानों, ठीक है, आप लोग का जिसका जिसका शिकायत है ना भैया, आप फोन नहीं उठाते, आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि भैया भी एक इंसान है, और इंसान के अलावा हम एक विद्यार्थी भी हैं, अभी हम भी पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो अब इधर उधर रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। उस समय बताइए क्लास वाला हम भी जाते हैं, तो हम क्लास उठा लेंगे, तो फोन उठा लेंगे तो मेरा टीचर हमको मानने नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया कीजिए, ठीक है। जब मैसेज डालिएगा कभी ना कभी हम आपको रिप्लाई दे दिया करेंगे, ठीक है। जो भी है, बस समझ में आया? मिलजुल के हम लोग को चलना है। आप लोग भी थोड़ा सा समझिए, हम लोग भी थोड़ा समझते हैं। 4.5/30 पाई कितना नंबर बाबू? वसीम कुमार बताइए कितना नंबर? 4.5 पाई/30। मेरा 2.63 सेकेंड नंबर का कितना आया है? फर्स्ट का ही आया। फर्स्ट का कितना है? 2 पॉइंट -2.63 पाई रेडियन। बस। हाँ, उसके आगे भी जा रहा है तो फिर तो मामा नहीं है। चलिए बाकी जन ट्राई कीजिए।
देखो बाबू, इसको कोशिश करना, देखो इधर कोशिश करना है, ये जब पाई में कन्वर्ट कर रहे हो तो कभी भी पॉइंट वैल्यू नहीं लेना है, फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है, हमेशा किस में लेना है, फ्रैक्शनल। अगर ऐसा आंसर आए भी तो किस में लेके चल जाना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चलना है। हालांकि आपने गलत किया है, वो उतना ऊपर नहीं आएगा, बस समझ में आया, आपने कहीं ना कहीं क्या कर रखा है, मिस्टेक कर रखा है। ठीक, फोर 4.5 पाई बाई 36, ठीक है। चलिए, मतलब आप लोग को हम हिंट्स दे रहे हैं, ठीक है, उसका ऐसा सवाल दे रहे हैं, ट्राई कीजिए, ठीक है। उसका अगले क्लास में भी इसका आंसर डिस्कस कर देंगे, जब ज़्यादा ही हम लोग को ऐसे भी एक्सिस टाइम हो गया, ठीक है। एक जो आप लोग को बता रहे थे चॉकलेट प्रॉब्लम, उसको कर लीजिए, ठीक है। हिंट्स वही है, ठीक है। ये जो मिनट वाला है, इसमें किसको बदल लोगे, इसमें जैसा भी लिखा हुआ हो, पूरा जैसा भी लिखा हुआ हो, डिग्री मिनट सेकंड जब भी मिले तो सबको किसमें लेके चल जाना, डिग्री में चलना, कितना भी पॉइंट में है। और डिग्री को डायरेक्ट किसमें बदल दोगे, रेडियन में, क्योंकि मिनट के साथ रेडियन कुछ लेना देना है नहीं है, सेकंड के साथ रेडियन हम लोग बाद में कितने लेके चल जाएंगे, डिग्री में। तो हमेशा किसमें लेके जाओगे, डिग्री में। ये सवाल अभी किसी का सही हुआ नहीं है, सब जन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बोलिए, माइनस पाई 19/79 पाई रेडियन, इसका कितना आया, पाई बाई 8 रेडियन। चलिए बाकी जब मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इसको वेरीफाई नहीं करते, हमको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो चॉकलेट प्रॉब्लम है, अभी आप लोग कीजिए ट्राई क्लास में, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देते हैं आप लोग को, ये इसको आप क्लास में कीजिएगा, बाकी डीपीपी में जाइएगा, ठीक है। डीपीपी में आपको 20-30 प्रॉब्लम मिल जाना है, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 72 होगा, हाँ 72 जिसका आया उसका सही है, -19/72 आया, सही है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। ये है आज का चॉकलेट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, जो सॉल्व करेगा उसको एक चॉकलेट का रैपर मिलेगा, ठीक है, स्टिकर वाला। चलिए हो गया, ठीक है। अगला जो क्लास है हम लोगों का, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसी का थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग। अभी देखिए जब हम डिग्री से रेडियन में गए हैं, अगला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे, ठीक है। तो आज का डिग्री में केवल यही टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। समझ में आया दोनों। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग क्लास वर्क में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कुछ देर बाद, कुछ देर बोलने का मतलब आप लोग का आधा से घंटा से 45 मिनट में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक डीपीपी मिल जाएगा, या आप लोग बताइए तो ऐप में जा जाके कौन कौन डीपीपी ढूंढने ट्राई किया था, आप लोगों को डीपीपी मिल गया था, जो ऐप में जाके डीपीपी खोजा था उसको मिला था। बोलिए ऐप में कल डीपीपी मिल गया था क्या, बताइए। जिसको जिसको कल ऐप में डीपीपी नहीं मिला था बाबू, देखिए वहां पे आप ऐप डाउनलोड जो करके रखे वहां देखिएगा स्टडी मटेरियल या फ्री स्टडी मटेरियल करके ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, एक ट्रिग्नोमेट्री करके आपको बैच दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, फिर आपका एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, और एक आपको डॉक्यूमेंट का फाइल मिलेगा। तो जैसे भी आपको डॉक्यूमेंट वाला फाइल पे क्लिक कीजिएगा, वहां देखिएगा डीपीपी 1 करके दिख रहा होगा, अभी थोड़ा देर बाद डीपीपी 2 ऐड हो जाएगा। वैसे करके और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा, डेली जो क्लास का लिंक रहेगा आपको ना वो आ जाया करेगा, ठीक है, वहां पर भी। तो जैसे भी आप करना चाहें देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा तो लेट लगेगा ना बाबू, आधा घंटा तो लगेगा ही अपलोड करने में, ठीक है। आप एक काम कीजिए, जिसको कॉल करना है कल सुबह 10 बजे कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोनों आज की चर्चा हम यहीं पे सीमित करते हैं, आधा घंटा से 1 घंटा वेट कीजिए, आपका डीपीपी ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पे सीमित करते हैं।